प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, इंसान बहुत बार भूल जाता है कि प्रभु कितना हम सब पर दया करते हैं कि हमें ये शरीर मिला, ये मानव चोला मिला। हम छोटी 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 बातों में ही फंसे रहते हैं। घर बार की तकलीफ़ें, शरीर की तकलीफ़ें, ये भूल जाते हैं कि 84 लाख जिया जून में से किसी भी योनि में हम जा सकते थे। प्रभु ने दया की, इसका ख्याल हमें कम आता है। संदर्शन सिंह जी महाराज एक जगह फरमाते हैं कि नफज नफज मुझे लाजिम है शुक्र का सदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी। वो कहते हैं कि हर सांस में मैं पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये उनकी दया है, उनकी ग्रेस है, जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनको जानूं, उनको पहचानूं, उनसे प्रेम करूं, उनसे एक में हूँ और 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाऊँ। हम लोग भूल जाते हैं। हम रोज़ाना सुबह उठते हैं, सोचते हैं ये काम करना बड़ा ज़रूरी है, वो काम करना बड़ा ज़रूरी है, और बाहर की दुनिया की चीज़ों में ही लगे रहते हैं। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं तो उन्होंने बड़ा खोल खोल के हमें समझाया है कि हम सबकी ज़िंदगी का कोई मकसद है। हम ऐसे हैपहैज़र्डली यहाँ जीने के लिए नहीं आए हैं, और वो मकसद है पहले तो अपने आप को सही रूप में जानना, और फिर पिता परमेश्वर की जानकारी पाना और उनसे एक में होना। तो इस शब्द के आखिर में स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि संत गति पाई गुरु की लार, शब्द संग मिली मिला पचार, कहा राधा स्वामी अगम विचार, सुनो और माने करे निखार। स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि जब हम विचारों से अलग होंगे, उस अवस्था में पहुंचेंगे जहां विचार नहीं है, तब जाकर हमारा कल्याण होना शुरू होगा। विचार हमारे मन से आते हैं। मन जो हमें दुनिया की चीज़ों में लगाया हुआ है, ये हमारा मन है जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को बढ़ा देता है। ये हमारा मन है जो हमें इस अवस्था में पहुंचाता है कि हम सबसे अलग हैं, हम सबसे बेहतर हैं, और फिर हम औरों को उस नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। ये हमारा मन है जो दुनिया की चीज़ों से लगाव करा देता है। ये हमारा मन है जो हमें ग्रीडी बना देता है। कुछ चीज़ हो, लगता है मेरे पास और हो और हो और हो। ये हमारा मन है जो वासनाओं में हमें ले जाता है, और यही हमारा मन है जो हमें जब कोई लगता है कि हमारी मर्जी से नहीं हो रहा,
तो हमें क्रोध से भर देता है। और जब हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, तो विचारों से शब्द होते हैं, शब्दों से कार्य होते हैं। जो हम काम करते हैं वो जैसा हम बोलते हैं उस किस्म का ही काम करते हैं, और हम बोलते वो हैं जो इससे हमें विचार होते हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज हमें ही समझा रहे हैं कि जब तक विचार हमारी जिंदगी के साथ जुड़े रहेंगे तब तक हम इस माया की दुनिया के रंग में रंगे रहेंगे। हम सब इस भव सागर में तैर रहे हैं। इसको पार कैसे करें? जो जिंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है, पिता परमेश्वर को पाना है, उस मकसद को पूरा कैसे करें? तो वो सब जो हमें चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो स्वामी जी महाराज इस शब्द के जरिए हमें समझा रहे हैं। फरमा रहे हैं कि गुरु बिन कभी ना उतरे पार। कह रहे अपने आप हम पार नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि जो माया की दुनिया है ये दलदल के माफक है। दलदल में जब इंसान गिर जाता है तो जितना ज़्यादा उसमें हाथ पैर मारता उतना और धंसता चला जाता है। अपने आप उससे निकल नहीं सकता, क्योंकि जो दलदल है वो हमारे अंग संग इतनी है कि हम जितना मर्जी हाथ पैर मारे हम और धंसते चले जाते हैं। जब तक कोई स्टेबल ग्राउंड पे खड़ा होकर हमें सहारा नहीं देगा, हमें दलदल से निकाल नहीं सकता। तो ये माया की दुनिया जिसमें हम भेजे गए हैं, एक ये दलदल के माफक है। अपने आप अगर हम इस दलदल से निकल पाते तो कब के प्रभु से एक में खो गए होते। तो हमें स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि गुरु बिन कभी ना उतरे पार। बहुत से महापुरुषों ने हमें यही नसीहत दी है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में समझाया है, उन्होंने भी गुरु का महत्व जिंदगी में क्या है और कैसे एक गुरु के सहारे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एक जगह फरमाते कि गुरु मिले तो मोहब्बत के राज खुलते हैं, निजात मिलती है, सारे गुनाह धुलते हैं। हम सबके साथ कर्म जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा कर्म का जो लोड है उसको संचित कर्म कहते हैं। जब जब हमारी आत्मा किसी मानव चोले में आई, हमने सोचा, हमने बोला, हमने कार्य किए, उससे कर्म बनते हैं। वो इकट्ठे होते गए, उनको संचित कर्म कहते हैं। उनमें से एक हिस्सा जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जो इस जिंदगी में हम झेल रहे हैं, जो इंसान कहते हैं कि ये इसकी किस्मत ऐसी है, इसके साथ ये हो गया। गरीब आदमी, उसको लॉटरी मिल गई। कोई नौजवान है, वो बीमार हो गया एकदम से। वो चीज़ें जो हमारी समझ के दायरे से बाहर है, जो हमारी ज़िंदगी में झेलनी है। और तीसरा हिस्सा कर्मों का है क्रियमान कर्मा, जो रोज़ाना हम सोचते हैं, बोलते हैं और कार्य करते हैं। जब तक ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे तब तक हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। अपने आप हम कर्म बनाते चले जाते हैं।
हम लोगों की समझ यही है कि हम शरीर हैं, इस शरीर के दुख सुख हमारे दुख सुख हैं, और ऐसे ही ज़्यादा लोग जिंदगी गुजार देते हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर को जो जान देने वाली ताकत है, जिसे आत्मा कहा गया है, रूह कहा गया है, सोल कहा गया है, कि वही हमारा असली रूप है। और उस आत्मा को तंदुरुस्त रखने के लिए, उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए प्रभु ने ये ज़िंदगी हमें दी है। तो इस छोटे से शब्द में स्वामी जी महाराज कैसे हम उस पद को पा सकते हैं, तुरिया पद, जो कि हमें प्रभु के साथ जोड़ दे, कैसे हमारा मिलाप पिता परमेश्वर से हो सकता है, उसे समझा रहे हैं। तो फरमा रहे कि गुरु बिन कभी न उतरे पार। तो समझा रहे हैं कि जब तक कोई ऐसे महापुरुष हमें ना मिलें जो हमें ये समझाएं कि हम हैं कौन, हम कहाँ से आए, कहाँ हमने जाना है, जीने का मकसद क्या है, तब तक हम मन के दायरे में जीते जीते जिंदगी गुजार देंगे। और आगे फरमा रहे कि नाम बिन कभी ना होए उधार। नाम शब्द, होली वर्ड, प्रभु का शब्द कण कण में समाया हुआ है। कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले पिता परमेश्वर थे, उनसे नूर उत्पन्न हुआ, जिसे क्रिएटिव पावर कहते हैं, जिसे शब्द कहा गया है, जिसे नाम कहा गया है, जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई, जिसके ज़रिए सारे खंडमंडल बने गए। वो नाम, वो शब्द कण कण में समाया हुआ है, हम सबके भीतर भी है, लेकिन हम उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, हमें मालूम नहीं कि हमारे भीतर है। हम सोचते हैं कि दुनिया के सुख दुखों से ही हम सुखी होंगे, सोचते हैं कि दुनिया की चीज़ों का सुख पाएं तभी इंसान सुखी होगा, और उस सुख की खोज में कभी यहाँ भागते हैं, कभी यहाँ भागते हैं, कभी यहाँ भागते हैं। जो मस्क डियर है, जो हिरन है, जिसके अंदर मस्क की खुशबू निकलती है, उसको बहुत अच्छी लगती है, वो सोचता है कि देखूं कहाँ से आई है, उसको ढूंढने के लिए कभी यहाँ भागता है, कभी यहाँ भागता है, कभी यहाँ भागता है। उसको मालूम नहीं कि उसके बीच में से आ रही। यही हालत हमारी है। सब कुछ घर में बाहर नाई, बाहर टोले सो भरम बोले। सब कुछ इंसान के भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है, और बाहर की दुनिया में जो घूमता रहेगा तो कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि नाम बिन कभी ना होए उधार, कि जब तक हम उस नाम के साथ, उस शब्द के साथ जुड़ेंगे नहीं, तो हमारा उद्धार हो नहीं सकता। वो शब्द है जो कि मन माया के पर्दों को हमसे अलग कर देता है। वो शब्द है जो असलियत को हमें दर्शाता है। वो शब्द है जो हमें इस धरती पर जीते हुए प्रभु से एक में करा देता है। तो उस शब्द के साथ जुड़ने के लिए ही हमें एक महापुरुष की, एक सद्गुरु की ज़रूरत है।
आगे फरमा रहे हैं संग बिन कभी न पावे सार, कि सत्संग के बिना, सत्संग का मतलब क्या है? सच्चाई का संग होना। तो एक पूर्ण महापुरुष के सत्संग में जब हम जाते हैं तो फरमा रहे हैं कि संग बिन कभी ना पावे सार, कि जो असलियत है, जो सार है, जो एसेंस है जिंदगी का, कि सच्चाई क्या है, वो हमें सत्संगों में जाके मिलती है। सत्संगों में ही हमें समझाया जाता है कि हम एक शरीर नहीं, एक आत्मा है। वहाँ पर ही हमें जानकारी मिलती है कि उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से कैसे हो सकता है, और जिसकी हम संगत करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। तो इसलिए फरमा रहे हैं कि संग बिन कभी ना पावे सार, कि जब तक हम सच्चाई का संग नहीं करेंगे, असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी नहीं होगी। असलियत हम सबके भीतर है, लेकिन उसको जानने के लिए हमें मदद चाहिए। और फरमा रहे हैं कि प्रेम बिन कभी ना पावे यार। तो जो रास्ता है पिता परमेश्वर को पाने का, उसको यहाँ पे समझा रहे हैं कि प्रेम बिन कभी न पावे यार, कि प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है। इसीलिए हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया। प्रभु प्रेम है, प्रेम के महासागर हैं। हम, हमारी आत्मा उस महासागर की एक बूंद है, वो प्रेम से भरपूर है, और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता। बार 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 महाप्रभु समझाते हैं कि प्रभु को हमें दिमाग से नहीं पा सकते। ये नहीं कि किसी स्कूल में चले जाएं, बहुत पढ़ लिख लेंगे तो हम पिता परमेश्वर को पा लेंगे। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि फरमा रहे कि गुरु के दामने रहमत से मुत्तसिल हो जा, खिरत को छोड़ दे या इश्क और दिल हो जा। खिरत है बुद्धि, दिमाग। हम लोग सोचते हैं कि हर एक चीज़ हम दिमाग से समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम इस दुनिया में जीते हैं तो हम लॉजिकली हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, जो पहली क्लास में पढ़ते हैं उसकी बिल्ड पे सेकंड क्लास में जाएंगे, वहाँ पे जो पढ़ेंगे फिर थर्ड पे जाएंगे, कि लॉजिकली हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि खिरत को छोड़ दे या इश्क। आत्मा को समझा रहे हैं कि बुद्धि के दिमाग से बाहर जाएं और दिल बन जाए, प्रभु के प्रेम का अनुभव करें, प्रेम के रास्ते पर चलें, प्रेम से अपनी ज़िंदगी को रंगें, प्रभु के प्रेम से ज़िंदगी गुजारें, तो देखेंगे कि हम पिता परमेश्वर को ज़रूर पालेंगे। और इसीलिए यहाँ पर स्वामी जी महाराज सुना कि प्रेम भिन्न कभी ना पावे यार। यार पिता परमेश्वर को कहा गया है, उनसे और कोई नज़दीक हमारा है नहीं। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, उसी से हमने मिलना है। और यहाँ पर स्वामी जी महाराज ये समझा रहे हैं कि जब हम प्रेम के रास्ते पर चलेंगे, जब प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे, तो प्रभु के प्रेम का अनुभव कैसे करें? ना प्रभु को जाना, ना पहचाना, ना इन आँखों से दिखते हैं, ना कानों से सुनते, उनसे प्रेम कैसे करें? इसीलिए बार 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 अपने सद्गुरु के प्रेम के ज़रिए हम पिता परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं। इसीलिए कहा कि गुरु बिन कभी ना उतरे पार, कि अगर प्रेम भिन्न कभी ना पावे यार, तो अगर प्रेम के रास्ते को इख्तियार करना है और प्रभु से प्रेम करना है तो कैसे करेंगे? गुरु की मदद से, उनकी दया दृष्टि से, उनके हुए बताए हुए रास्ते से। और आगे
जो इंसान को करना चाहिए अपनी मंजिल तक जाने के लिए, वो स्वामी जी महाराज ने बड़ा खोल के चंद लफ्ज़ों में समझाया। फरमा रहे हैं कि युक्ति बिन चढ़े न गगन मंझार। वो बता रहे हैं कि हमने अंदर के मंडलों में उड़ान करनी है। जैसे बाहर ये आसमान है, अंदर भी कई आसमान है। अभी हम जिस दायरे में रह रहे हैं उसको पिंड का मंडल कहा जाता है। इस पिंड के मंडल में हमारी धरती है, आसमान है, सितारा है, चंद्रमा है, सूर्य है। ये तो इस गैलेक्सी के और बहुत सी गैलेक्सीज हैं जिसकी आस्ते 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 साइंस को जानकारी हो रही है। वो पिंड का देश है, उसके आगे अण्ड का देश है, उसके आगे ब्रह्मांड का देश है, उसके आगे पार ब्रह्म का देश है, उसके आगे सचखंड का देश है। अब ये बाकी के देश है कि बाहर नहीं कि और आसमान से और बाहर जाएंगे, वो हमारे भीतर हैं। वो अंदर के जिसे इनर स्पेस कहा गया है, जिसे चिदाकाश कहा गया, जो अंदर के आकाश हैं, उनमें जाने के लिए कह रहे हैं युक्ति बिन चढ़े ना गगन मंझार। कह रहे हैं जब तक कि तरीका ना मालूम हो अंदर की दुनिया में जाने का, तो अंदर की दुनिया में कैसे जाएंगे। जब तक हमें भजन अभ्यास करने का तरीका मालूम ना हो, जब तक हम अपनी आत्मा को इस शरीर के ऊपर ना लेके जा सकें, जब तक ये हमारी समझ में ना हो और वो रास्ता हमें मालूम ना हो कि कैसे हमारी सूरत जो इस शरीर में बिखरी हुई है उसको हम एकाग्र करके इकट्ठा करके यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र करेंगे, उसके बाद फिर अपने सद्गुरु की मदद से हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं। वो जो रास्ता है जो हमें नामदान के समय पर दिया जाता है, जब कोई महापुरुष हमें नाम की देन देते हैं उसका क्या मतलब है। वो हमें अपनी कमाई का, जो उनका अपने अनुभव, उनका थोड़ा सा हिस्सा देते हैं, ताकि जो हमारा मन है जो शांत नहीं होता वो शांत हो सके। और ये जो ब्रिज कवाड़ है, ये जो शिव नेत्र ऐसे खोलते हैं और हमारे यहाँ टिक जाते हैं ताकि हमारे मददगार बने, हमें समझाते हैं कि किस तरीके से हम अपनी सूरत को एकाग्र कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, ताकि उनकी मदद से हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएँ। तो उस रास्ते को यहाँ स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि अंदर की दुनिया में जाने का कोई रास्ता है, वो युक्ति है। फरमा रहे हैं कि युक्ति बिन चढ़े न गगन मंझार, के जो अंदर के गगन हैं उनमें हम जाने के तरीका जब तक जानेंगे नहीं तब तक वहाँ जा नहीं पाएंगे। और फिर दया बिन खुले ना ब्रिज किवाड़। इस शिव ने तो खुलता कैसे। नामदान के समय क्या होता है, हमारे सद्गुरु अपनी दया हम पर बरसाते हैं, अपनी मौज में से खोलते हैं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें देते हैं तभी ये खुलता है। अपने आप तो हम इसे खोल नहीं पाते, तो उनकी दया की बहुत ज़रूरत है। यही यहाँ स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि दया बिन खुले ना ब्रिज किवाड़, कि जब तक हमारे सद्गुरु की दया मेहर हम पर नहीं होगी तब तक ये अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता खुलता नहीं है। इसीलिए शुरू में फरमा रहे कि गुरु बिन कभी ना उतरे पार, कि जब तक उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ेगी नहीं, जब तक उनका प्रेम हमारे तक आएगा नहीं, जब तक हम अपने आप को उस अवस्था में नहीं रखेंगे कि उनके प्रेम का अनुभव कर पाएँ, तब तक ये शिव नेत्र खुलता नहीं। और जब तक खुलेगा नहीं अंदर की दुनिया में जाने के हम लायक नहीं होंगे।
और आगे फरमा रहे हैं कि सूरत बिन होए ना शब्द संहार, निरत बिन होए ना दुन आधार। जो हमारे अंदर नाम है उसके दो हिस्से, एक ज्योति और एक श्रुति। तो कह रहे हैं कि जब तक सुनने की शक्ति हमारी जागृत नहीं होगी तब तक हम ध्वनि को सुन नहीं पाएंगे, और जब तक देखने की शक्ति हमारी जागृत नहीं होगी अंदर प्रभु की ज्योति के हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। और नामदान के समय हमारे सद्गुरु हमारी सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति को खोल देते हैं। तो जो तरीका प्रभु के अंग संग होने का है उसे यहाँ स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि एक गुरु की ज़रूरत क्यों है, नामदान के समय में होता क्या है, जो रास्ता है वो क्या है अंदर की दुनिया में जाने का, उसे यहाँ समझा रहे हैं कि जब तक देखने की शक्ति खुलेगी नहीं तब तक हम अंदर, तो हमारे रोशनी तो हर समय है, हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, उसके दो हिस्से हैं, एक ध्वनि है और एक श्रुति, लाइट एंड साउंड, वो है हर समय। लेकिन जब तक हमारी उसको देखने की जो शक्ति है वो खुलेगी नहीं, ध्वनि को सुनने की शक्ति खुलेगी नहीं, नाम अंदर में ज्योत को देख सकते हैं, नाम अंदर में ध्वनि को सुन सकते हैं। तो ये नामदान के समय हमें खुलती है जब एक पूर्ण महापुरुष की दया मेहर हम पर होती है। ये स्वामी जी महाराज हम समझा रहे हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि ये खुलवाने के लिए हमें करना क्या है, उस स्टेट तक पहुंचने के लिए क्या करना है कि गुरु से करना पहले प्यार। कि पहला स्टेप क्या है कि हम अपने सदगुरु से प्रेम करें। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर को तो देखा नहीं, तो सदगुरु से प्रेम करेंगे ताकि हमें अपने जो प्रभु का प्रेम है उसका रस आना शुरू हो जाए। कि गुरु से करना पहले प्यार, नाम रस पीना मन को मार। फिर जो मन है, जो हमारा ध्यान और चीज़ों में डालता रहता है, उसको शांत कैसे करना, उसको मारना कैसे, जैसे सिमरन कहा गया। तो नामदान के समय में क्या होता है, हमें हमारे सदगुरु 5 नामों का जाप देते हैं। 5 स्टेजेस हैं जिनमें से हमारी आत्मा ने गुजरना है ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके, जो सबसे शॉर्टकट है। तो जो 5 स्टेजेस हैं वहाँ पर जो प्रभु के जाति नाम है, प्रभु की ताकत के जाति नाम है, उनका जाप हमें हमारे सदगुरु अपनी ताकत से भर कर देते हैं, ताकि जब हम उन्हें मन ही मन दोहराते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। तो मन को मारना है, तो फरमा रहे हैं गुरु से करना पहले प्यार, नाम रस पीना मन को मार। मन को शांत करेंगे तभी जो नाम का जो रस है उसको हम पी पाएंगे, तभी जो शब्द है, जो नाम है, उसके साथ हम जुड़ पाएंगे। तो समझा रहे हैं कि शरीर को शांत करना है और मन को शांत करना है। और आगे फरमा रहे काल घर जान तजा संसार। कह रहे हैं कि ये जानो कि जो पूरा संसार है ये काल के दायरे में चल रहा है। काल नहीं चाहता कि आत्माएं उसके दायरे से बाहर निकल पाएं। उन्हें तरह तरह के अट्रैक्शंस यहाँ बनाए हुए हैं। कोई मोह में फंस जाता है, कुछ चीज़ें लेने में फंस जाता है, कुछ पाने में फंस जाता है, कुछ कमाने में फंस जाता है, तरह तरह की चीज़ें जिसमें इंसान पर, कोई कहता है सैर सपाटे कराऊँ, उसमें फंस जाता है। तो फिर काल घर जान तजा संसार, के जो पूरा संसार है ये काल के दायरे में चल रहा है, इसको हम जाने। तो जो आंखों से देखते हैं मत समझें कि वही सब कुछ सही है, जो कानों से सुनते हैं मत समझें वही सही है, कि इसके आगे कुछ और भी है। असलियत इंद्रियों के घाट पर नहीं मिलती, असलियत आध्यात्मिक घाट पर जाकर मिलती है। तो फरमाने काल घर जान तजा संसार, दयाल घर आए जन्म सुधार। वो कह रहे हम दयाल देश में जा सकते हैं, काल के दायरे से निकल सकते हैं, और जब निकलेंगे तभी इस जन्म का सुधार होगा।
तभी ये जो हमें शरीर दिया गया है, जिसका मकसद है कि हम पिता परमेश्वर से एक में हों, वो पूरा होगा। और उस मकसद की ओर हमें कदम बढ़ाने हैं। तो स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि इस मौके को हम गंवाएं नहीं, इस मौके का हम पूरा पूरा फायदा उठाएं और हम अपना सुधार करें। हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एक में हो सकते हैं। हम सब उस अवस्था में पहुँचें जिसमें कि 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो जाए। जैसे स्वामी जी महाराज ने शब्द के ज़रिए हमें समझाया है, वैसे ही अपनी ज़िंदगी बनाएं। हम जाने कि हम सब किसी मकसद से आए हैं। हम जाने कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है दूसरा भी कर सकता है। कि प्रभु को पाना एक हमारा बर्थ राइट है। हम प्रभु की जानकारी पाएं, सत्संगों में आए ताकि जिंदगी का मकसद क्या है उसकी हमें जानकारी मिले। हम अपने आप को सही रूप में जाने, भजन अभ्यास का तरीका जाने और पहचाने, ताकि शरीर से ऊपर उठ पाएं और काल के देश से अपने आप को छुटकारा दिलवाएं और दयाल देश में पहुँचें, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, मस्ती मस्ती है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आनंद ही आनंद है। और अपनी मंजिल को ज़रूर इस ज़िंदगी में हम पालें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।